नमस्कार। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि भारत के साथ साथ अपना सबसे सशक्त पड़ोसी मुल्क चाइना भी जो है कई वर्षों की गुलामी उसने देखी है। चाइना पर जापान ने कई वर्षों तक शासन किया है। अपना इंडिया 1947 में आज़ाद होता है और चाइना जो है 1949 में जो है यह जापान से मुक्त होता है। और आज तक की स्थिति में यदि हम देखें, जो चाइना हमसे 2 साल बाद पीछे आज़ाद हुआ, वह आज किस तरह से दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। और आज हम इन 75, 76, 77 सालों के बाद भारत किस स्थिति में खड़ा हुआ है। चाइना जब से आज़ाद हुआ, उसने अपनी गुलामी का कोई भी चैप्टर जो है अपनी शिक्षा में शामिल नहीं किया। उस देश के लिए लड़ने वाले कितने भी क्रांतिकारी रहे हों, चाइना ने अपनी पाठ्य पुस्तक में, अपनी किताबों में उसका जिक्र नहीं किया। जिक्र किया है तो आधुनिक तकनीक का, विज्ञान का। और हमने अपने इतिहास को मुगलों के शासनकाल से बिल्कुल भर दिया। हमें बार बार इस बात का बोध कराया जा रहा है कि 1947 के पहले 800 वर्षों तक हम गुलामी झेल करके आए हैं। चाइना की मैं कोई बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ के प्रशासन की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि उस देश ने अपनी कम्युनिटी को, वहाँ के लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि उनका देश कभी गुलाम था। चाइना आज विश्व शक्ति है, इसमें कोई शक नहीं। मैं भी भारत सरकार से यह आग्रह करता हूं कि जो हमारा गुलामी का कालखंड रहा है, जो हमारा इतिहास रहा है, उसको समाप्त करना चाहिए। युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है। इस नई पीढ़ी को आधुनिक विज्ञान से जोड़ करके और हमारे पूर्वजों के महत्व का ज्ञान कराते हुए, उनकी विरासतों का ज्ञान कराते हुए, उनके ज्ञान विज्ञान का स्मरण कराते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। जब हम बार बार अपनी गुलामी को याद करते हैं, बाबर रोड के नाम पर, तुगलक रोड के नाम पर बार बार ये बताया जाता है कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में बनाया गया, ये संविधान फलाने अंग्रेज के सहयोग से लिखा गया, तो बार बार हमें इस बात का आभास होता है। चाइना हमारा पड़ोसी देश है, जो अच्छी चीज़ है उससे सीखने लायक है, उसे सीखना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।